हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम एक वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के आए हैं आपके लिए, जो हमारा एबीसी कार्ड के ऊपर। आपने थंबनेल में तो देख लिया होगा कि एबीसी कार्ड के बारे में आज हम जानेंगे। तो देखिए, एबीसी कार्ड होता क्या है। एबीसी कार्ड समझने से पहले हम समझते हैं, देखिए कि एबीसी कार्ड बनता कैसे है ये भी मैं आपको बताऊंगा इसमें, और एबीसी जो कार्ड है आप लोग कैसे जनरेट करेंगे वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो बेसिकली अब हम समझते हैं एबीसी कार्ड। थंबनेल में आपने देखा होगा कि हम अपनी पढ़ाई कभी भी कैसे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है कि हम अपनी पढ़ाई को कभी भी कैसे भी कहीं भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। वो आज हम इस वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, एबीसी कार्ड, एबीसी के फुल फॉर्म क्या है। ए फॉर है हमारा एकेडमिक, बी फॉर है बैंक, सी फॉर क्रेडिट। तो एकेडमिक, बैंक ऑफ क्रेडिट, ठीक है। जो हमारे जो एकेडमी है वहां से हमको कुछ क्रेडिट स्कोर्स मिलते हैं। जैसे जैसे हम पढ़ाई देखिए, समझते चलिएगा, टॉपिक्स स्टार्ट कर रहा हूं मैं यहाँ से। जैसे जैसे हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते चले आते हैं, जैसे जैसे हम पढ़ाई को अपनी बढ़ाते चले आते हैं, वैसे वैसे हमें क्रेडिट स्कोर मिलना स्टार्ट हो जाता है। दो स्टूडेंट्स नो वेरी वेल, वो बच्चे ज्यादा जानकारी होगी जिन लोगों ने अपनी जो स्कूल जो कॉलेजेस हैं वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की है। ये जो एबीसी कार्ड है, ये एबीसीडी जो जनरेट किया जाता है वो एकेडमिक्स के द्वारा किया जाता है, विच मीन्स आफ्टर द 12th व्हेन यू आर परसुइंग योर ग्रेजुएशन डिग्री। जब आप ग्रेजुएशन डिग्री कर रहे होंगे उस टाइम पे ये क्रेडिट स्कोर जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। होगा कैसे, देखिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो बच्चे हैं उन लोगों को और ज्यादा से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जब उनको मार्कशीट मिली होगी उनको, तो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग उनको जो भी ग्रेड्स मिले होंगे, ग्रेड्स के बाद में उनका क्रेडिट स्कोर होता है कि जैसे कोई वॉट एवर सब्जेक्ट है उसमें 6 ग्रेड, 4 ग्रेड, 2 ग्रेड ऐसे करके वो ग्रेड्स मिल सॉरी ग्रेड नहीं, क्या बोला जाता है उनको, पॉइंट्स मिले जाते हैं उनको, ठीक है ना। क्रेडिट स्कोर जिनको बोला जाता है, क्रेडिट, ठीक है। तो वो वर्ड है क्रेडिट। एक स्टूडेंट का भी एक बैंक होता है इसी चीज का, ठीक है, कि जैसे जैसे हम अपनी पढ़ाई आगे फर्दर बढ़ाते चले जाते हैं वैसे वैसे हमको क्रेडिट स्कोर मिलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए, ठीक है, स्टार्टअप करते हैं। जैसे हमने कोई ग्रेजुएशन डिग्री कर रहे हैं, ठीक है, ये ग्रेजुएशन हम कर रहे हैं, हम फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, ठीक है, फर्स्ट सेम में है हम। फर्स्ट सेम में हमारे पास वॉट एवर सब्जेक्ट्स थे, मान लेते हैं ये 4 सब्जेक्ट है हमारे पास। 4 सब्जेक्ट में एक में क्रेडिट स्कोर 6 मिला, एक में फिर 6 मिला, एक में 4 मिला, एक में फिर 4 मिला। इस प्रकार से हमारा क्रेडिट स्कोर है। टोटल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20 क्रेडिट स्कोर है हमारे पास, ठीक है। कब? फर्स्ट सेम में। ऐसे ही हमारा सेकंड सेम आएगा तो भी हमें कुछ ऐसी क्रेडिट स्कोर मिलेंगे। अब इनके फायदे क्या हैं? अब चलो, ये क्रेडिट स्कोर है ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, बट बेसिकली ये समझ में नहीं आ रहा कि इसका कंक्लूजन है क्या। तो बताता हूं मैं कि जो स्कोर्स है, जैसे ये यहाँ तक हमने, अब हम क्या करते हैं, देखिए समझिएगा, कि मान लो अब आप लोगों को वॉट एवर रीजन, किसी भी रीजन से आप लोगों को पढ़ाई बंद करनी पड़ गई, आप लोगों की पढ़ाई छूट गई, आपने क्या किया, फर्स्ट सेमेस्टर किया, उसके बाद वॉट एवर फैमिली प्रॉब्लम, फीस नहीं निकल पाई, या फिर एकेडमी अच्छा नहीं है, वॉट एवर रीजन, आप उसको क्या करना चाहते हैं, लीव इट करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, और आप दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हैं, या फिर कुछ समय बाद अब उस पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हैं वहीं से, समझिए ना, स्टार्टअप से नहीं, वहीं से। तो आप अब कैपेबल हैं, ठीक है, आप अब कैपेबल हैं इस पढ़ाई को वहीं से कंटिन्यू करने के लिए। अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, नई आर्थिक नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये चेंजेस लेकर के आया गया था कि हम पढ़ाई को वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि ग्रेजुएशन हम कर रहे हैं, फर्स्ट सेम में हैं, मान लेते हैं हम बीकॉम की डिग्री कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में थे, हमें वॉट एवर रीजन रहा, हमने 6 महीने का, साल भर का गैप कर दिया, ठीक है। अब हम दूसरे इंस्टीट्यूशन में गए हैं एडमिशन लेने के लिए, तो आप अब सेकंड सेम में ही एडमिशन लेंगे, आप फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आप फर्स्ट सेम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। पर आप वहां पे ऐसे जाओगे, बोलोगे भाई मुझे सेकंड सेमेस्टर में या फिर सेकंड ईयर में, कोई से भी ईयर ले सकते हैं, मैंने तो सेकंड सेमेस्टर ही नाम लिया है। आपने सेकंड ईयर कंप्लीट कर लिया तो आप थर्ड ईयर में जा सकते हैं, थर्ड ईयर में कंप्लीट कर ली, और यदि आपका फोर्थ ईयर का है वो जो डिग्री है तो आप फोर्थ ईयर में कर सकते हैं। तो वॉट एवर आप वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं जहां से आपने उस पढ़ाई को छोड़ा था,
ठीक है। तो आप अब डायरेक्ट आके कहेंगे कि मुझे सेकंड ईयर में या सेकंड सेम में एडमिशन चाहिए, तो ऐसे नहीं मिलेगा, ये आप भी जानते हैं, क्योंकि आपकी बात पे वो विश्वास क्यों करें। तो सिंपली आप ये अपार आईडी जो एबीसी कार्ड है, जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है, उससे बनता है हमारा एक अपार कार्ड, ठीक है, APAAR अपार कार्ड, इससे कार्ड बनता है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में एबीसी कार्ड। तो यहाँ हमको 12 डिजिट का, ठीक है ना, 12 डिजिट का हमको एक आईडी मिलती है। एक जैसे हमको बैंक अकाउंट में एक अकाउंट नंबर मिलता है विच इज कॉल्ड एज अपार आईडी या फिर एबीसी आईडी बोल सकते हैं, वो 12 यूनिट का होता है। 12 यूनिट का यदि वही जो कार्ड होता है वो आप जब सबमिट करेंगे जिस यूनिवर्सिटी में आप अगेन दोबारा से पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं वहीं से, तो आप अब वहीं से पढ़ाई को स्टार्टअप कर सकते हैं जब आप उनको ये अपार आईडी दिखाएंगे। तो सिंपल इज डेट, ये फ्लेक्सिबिलिटी हमको प्रोवाइड करवाता है ये अपार आईडी, कि हम वॉट एवर रीजन से अपनी पढ़ाई छोड़ करके दूसरी जगह पर जा करके वहीं से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। बट एक सिचुएशन और है कि ये आप जैसे आपने ये पढ़ाई छोड़ दी, यहाँ से इसने आपने लीव इट कर दिया, तो लीव इट करने के बाद अब कितने दिन के पीरियड के अंदर आप दूसरे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकते हैं। द मेन थिंग इज डेट। तो कितने साल, ये जो एबीसी कार्ड का होता है वो 7 इयर्स तक का होता है, 7 साल तक के बीच में आप इनका बीच में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो होप्सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एबीसी कार्ड है ये क्या है। और एक चीज की और बात, जैसे एक कंफ्यूजन क्या होता है, जैसे मान लो मैंने ए इंस्टीट्यूशन से कोई बीकॉम डिग्री कर रहा हूँ, ठीक है ना, ए इंस्टीट्यूशन से मैं इसको छोड़ करके बी इंस्टीट्यूशन में गया, बी में गया और मैंने ये जो आईडी दिखाई, यहाँ से अपना क्रेडिट स्कोर दिखाया। अब जब इस यूनिवर्सिटी में बी में जा रहे हैं और आपने अब ये चीज सबमिट कर दी, और सबमिट करने के बाद अब आप उसको रिडीम करना चाहते हैं दोबारा से कि नहीं मैं अब नहीं लेना चाहता एडमिशन, मैं बाद में करना चाहता हूँ, तो याद रखिएगा ऐसा नहीं होगा। एक बार क्रेडिट स्कोर डेबिट होने के बाद वो दोबारा आपसे क्रेडिट नहीं होगा। एक बार डेबिट हो गया वो, ये जो स्कोर है क्रेडिट स्कोर, वो एक बार डेबिट हो जाएगा तो यू कांट एबल टू एडमिट इन अनदर कॉलेज, आप वहां से अपना इस चीज को खो देंगे, ठीक है। तो ये एक बार ही काम आता है कि आपने दूसरे एक इंस्टीट्यूशन को छोड़ा, दूसरे इंस्टीट्यूशन में आपने जब ज्वाइनिंग ली है तो आप क्रेडिट स्कोर दिखा करके अब वहीं से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है ना। ये उन बच्चों के लिए ज्यादा हेल्पफुल होता है जब अभी तक आपको जानकारी नहीं थी तो कोई दिक्कत नहीं, बट अब जानकारी होगी। वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आप अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ रिलेटिव्स के साथ जो आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, उनके साथ शेयर जरूर करना इस वीडियो को, ताकि अब उनको तो पता चले कि सबसे पहले आपको पता चला है ये वीडियो इसके बारे में, ठीक है ना, अपार आईडी के बारे में। ऑटो लॉन्चिंग तो बहुत पहले से हो गया है, बट बहुत से ऐसे लोग हैं जिन लोगों को इसके बारे में अभी तक नहीं पता। तो हाउ यू कैन क्रिएट दिस, अब आप एक हम बात करेंगे कि आप इसको बनाएंगे कैसे, एबीसी का अपार को। सिंपली इज डेट, एक तो अपार जो होता है वहां पे अगर अपने आप को रजिस्टर करना पता है तो सिंपल रेट मैं बताता हूँ आपको। आप सबसे पहले स्टेप्स फॉलो करिएगा। सबसे पहले आप डिजी लॉकर जो गवर्नमेंट के द्वारा जो एक ऐप है वहां जाइएगा डिजी लॉकर पर, ठीक है ना, जो डिजिटल लॉकर है। इसके बारे में तो आप जानते होंगे क्योंकि सब हम लोग 12th पास आउट 10th पास आउट है हम लोग, ऑलमोस्ट सभी लोग। जो लोग नहीं है उन लोगों का खैर बनेगा ही नहीं, क्योंकि जो लोग हैं प्राइमरी लेवल से 12th तक नहीं होता, ये एकेडमिक्स द्वारा ये क्रिएट किया जाता है, ठीक है ना। तो सिंपली आप डिजी लॉकर तो सबके मोबाइल में होगा, नहीं होगा तो डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करने के बाद यदि आपने नहीं किया अब तक, डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको अपना रजिस्टर करना, मोबाइल नंबर या फिर आधार कार्ड से अपना पिन जनरेट करना आ जाएगा। जैसे ही जब खुलेगा, जो होम पेज खुलेगा, देन यू सर्च आउट, आप सर्च करिएगा वहां पर एबीसी आईडी। जब आप सर्च करेंगे तो वहां पे आपको खुल करके आ जाएगा, ठीक है ना। इसकी जो शॉर्ट्स वीडियो है वो भी मैं आपको वैसे चैनल पे डाल दूंगा, वहां से भी देख लेना। फाइनली मैं आपको अपना जो अपार आईडी है वो मैं आपको फाइनली लास्ट वीडियो की जब लास्ट में मैं आपको शो कर दिखाऊंगा किस प्रकार से दिखता है, ठीक है ना। स्टेप्स याद रखना, सिंपल है, ठीक है। तो अब डिजी लॉकर करेंगे, सर्च बार पे आप एबीसी आईडी सर्च करेंगे, देन एक फॉर्म से खुल के आ जाएगा आपके सामने। फॉर्म खुल के आएगा तो देखिए उसमें आपका एक तो नाम लिखा होगा, क्योंकि आधार कार्ड से लिंक है तो ऑलरेडी नाम रजिस्टर्ड होगा उसमें।
नाम रजिस्टर्ड होगा, होप सो शायद फादर्स नेम भी होगा उसमें, ठीक है। देन आपको क्या करना है, उसमें एक तो रोल नंबर का ऑप्शन आता है, तो अपना रोल नंबर डाल देना इंस्टीट्यूशन का, जिस सेमेस्टर में है, जिस ईयर में है आप, ठीक है। स्टार्ट कब कौन से ईयर में किया था, स्टार्टिंग का ईयर आएगा कि आपको आपने जो पढ़ाई है वो कौन से साल में स्टार्टअप किया था। कॉलेजेस का, यदि आप पीजी में हैं तो पीजी का दे सकते हैं, और यदि आप यूजी में हैं तो यूजी का दे सकते हैं। रोल नंबर डालना पड़ेगा आपको, और सिंपल इज दैट रोल नंबर। और सबसे लास्ट में आएगा आपका इंस्टीट्यूशन का नेम, कॉलेज का नेम बोल सकते हैं इसको, कॉलेज नेम। आप सर्च करिए, यदि आपका प्राइवेट कॉलेज है तो आप प्राइवेट कॉलेज का नाम डालिए, ठीक है। वैसे आप ऑलरेडी हर एक इंस्टीट्यूशन इसमें रजिस्टर्ड है एबीसी में, क्योंकि अभी रिक्वायर्ड कर दिया गया है, ठीक है। अपने इंस्टीट्यूशन का नाम सर्च करिएगा, प्राइवेट है तो प्राइवेट के नाम से करिएगा, अदरवाइज किसी जैसे हमारे इस मैं बता रहा हूँ अपने की, तो हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा यूनिवर्सिटी, तो आप यही डालिएगा आगरा यूनिवर्सिटी, तो आगरा यूनिवर्सिटी उसमें सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। तो प्राइवेट कॉलेज कॉलेज का है तो प्राइवेट कॉलेज का नाम डालिएगा। देन यू सिंपली सबमिटेड, आप सिंपल सबमिट कर देना, आपको जो एबीसी कार्ड है वो सिंपल बन करके तैयार हो जाएगा। डिजी लॉकर से आप सिंपली जा सकते हैं विदाउट एनी, बोल सकते हैं एनी प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अदरवाइज किसी लिंक के द्वारा जाते हैं तो बहुत सारे several types of problems are arising in front of you, types of technical error, issue error। तो simple is that you have to download DigiLocker, और DigiLocker तो आपके पास होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए? 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ऑल द डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल, सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट आपको डिजीलॉकर पे अवेलेबल होते हैं। डिजीलॉकर आप डाउनलोड कीजिए और आप अपनी इस आईडी को डाउनलोड कीजिए, और ये जो दिए गए जो बेनिफिट्स हैं उसको आप उठाइए, और सबसे पहले आप अपना बनाइए, देन उसको शो कीजिए अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, मेरे पास एबीसी कार्ड है, देन वो शौक हो जाएंगे कि ये है क्या एबीसी कार्ड, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये कीजिए, अपना बनाइए, देन आप उसको शेयर कीजिए कि किस प्रकार से उसको बनाना है। तो आपको वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी हो, ऐसी वीडियोस जानना चाहते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और यदि आपको इस रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में करना, मैं 101% आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू।